देखो, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन, लाहौर के इलाके शफीकाबाद में दो ग्रुपों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है। ये फायरिंग करने वाले दो ग्रुप कौन है और अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं जैसे कि इलाका गैर में ये फायरिंग हो रही हो, ये सारी तफसील पूछेंगे सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, एक वीडियो आई है लेकिन वीडियो हम लगा नहीं सकते, लेकिन इतनी शदीद फायरिंग हो रही दो ग्रुपों में शफीकाबाद में, ये कौन लोग हैं? ये जो है ना शफीकाबाद का इलाका, पहली बात तो ये क्राइम में ना ये मेरा दूसरे तीसरे नंबर पे लाहौर का जो है ना एरिया है। यहाँ पे जो है ना दो ग्रुप, एक खालिद चिट्टा, एक इश्तिहारी फौत हुआ है, यानी मर्डर हुआ था, पुलिस मुकाबला हुआ है, पता नहीं किसी ने उसको मारा है। वो मेरा चूंकि उसका बड़ा अच्छा ताल्लुक था, सुनने में आया कि उसके बेटों के साथ जो है ना किसी का झगड़ा हुआ है, और ये फायरिंग जो है ना उसके बच्चों के ऊपर जो है ना खालिद चिट्टा के बच्चों के ऊपर की गई है। और ये फायरिंग जिस तरह से की गई है ना, ऐसे लग रहा है जैसे बॉम्बे की किसी फिल्म की शूटिंग है। यानी कि अकल ही तस्लीम नहीं कर रही कि पुलिस क्या कर रही थी उस इलाके में। ना वो मुहाफ़िज़ हैं, ना वहाँ पे जो है डॉल्फिन वाले हैं, तो जाहिर है कि सारी रात उन्होंने गश्त कर रही होती है। खुली सड़क के ऊपर सारा वाक़या हो रहा है। ये बल्कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ये वीडियो वायरल है। फायरिंग की वजह से जो है ना फायरिंग की इतनी शदीद आवाज़ें आ रही हैं कि ये एक नया यानी काम हमने देखा है कि इस तरह से सरेआम फायरिंग हो रही है और पूछने वाला कोई नहीं। तो ये जो है ना अब इसके ऊपर रिसर्च हम कर रहे हैं। ये पता लग गया कि ये फैमिली जो थी खालिद चिट्टा के बेटे हैं, उनके बच्चों के ऊपर जो है ये फायरिंग हुई है। एक शख्स वहाँ पे ज़ख्मी भी हुआ है। अब इसमें मज़ीद जो तफसीलात है ना उनके ऊपर रिसर्च की जा रही है। और आपको पता है कि हमने जो बात करनी थी पब्लिक फिर उसका ऑडियंस मानती है, तो बड़ा पुण्य तार के करना पड़ता है ना। इंशाल्लाह कल इस पर बताएंगे आपको क्या सूरत हाल है, जो बैक पे जो भी मामला थे वो सारे आपसे शेयर करेंगे। सर, कोई कह रहे हैं कि खालिद चिट्टा के भाई के बेटे हैं और खालिद चिट्टा के भतीजे हैं जो जख्मी हुए हैं, इसमें कितनी सदाकत है? आपको बताया ना कि अभी मिली जुली बातें जो है ना मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के, क्योंकि हमारे लाहौर का मामला है और मैं बड़ी गिरफ्त रखता हूँ शफीकाबाद में ना। आपको कल तक इंशाल्लाह ताला जो भी हालात वाक़या तो वो आपसे शेयर करेंगे और आप देख लीजिएगा। इंशाल्लाह वो सूरत हाल आपको बताएंगे जो बिल्कुल जेन्युइन होगी, मनोहन होगी। उसमें पुलिस इतनी शदीद फायरिंग हुई, जो जैसे आपने बताया 6 से 7 मिनट फ्री फायरिंग होती रही है जिसमें कई लोग जख्मी भी हुए। पुलिस, कोई डॉल्फिन पुलिस नहीं आई, कोई पुलिस का करीबी थाना भी नहीं आया रोकने उन्हें। मैंने सबसे पहले ये देखना है कि इस FIR में 780A लगी है कि नहीं, क्योंकि 780A जो होती है ना हरासमेंट की वजह से लगती है ना। अगर आप पब्लिक पे खौफ मुब्तला कर दें, पब्लिक को जो है ना उसको यानी कि सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा दें, या आप कोई ऐसी फायरिंग या ऐसी कोई हालात करेंगे लोग जो है ना छुप के जो अपनी जानें बचाएं, तो 780A का जुर्म जाने की बन जाता है। अब देखना यह है कि इस FIR में पुलिस ने 780A लगाई है या नहीं लगाई है। अगर नहीं लगाई तो लगनी चाहिए। तो ये 780A अगर लग गई तो आपको पता है बनाम सरकार केस हो जाना है, तो इसमें सजा भी फिर जेन्युइन होगी मुलजमान को। सर, ये लाहौर है और पंजाब का दिल है और उस पर तो हुकूमत भी बैठी होती है। क्या ऐसी बात है कि इतनी शदीद फायरिंग से अगर कोई भी आतिशबाजी करे, कोई बारात में बम फोड़े, तो पुलिस आ जाती है कि आतिशबाजी ना करो, लेकिन 7 मिनट तक शदीद क्रॉस फायरिंग होती रही। और आप वो फुटेज आपने देखी, वीडियो आपने देखी, जो हम चला तो सकते नहीं है, कितनी शदीद फायरिंग थी सर। बिल्कुल इसी तरह आपकी बात दुरुस्त है। वही बात तो मैं कर रहा हूँ कि हमारे अदारे क्या कर रहे थे। अब वो जो मुतलका पुलिस स्टेशन शफीकाबाद है, वो वहाँ की पुलिस क्या कर रही थी। तो ये फैसल कामरान जो है इसके ऊपर लाजमी नोटिस लेंगे। आपको पता है वो दबंग तरीन DIG लाहौर हैं, ऐसा ही है। वो अल्लाह के हुक्म से जो है वो आप समझ सकते हैं इस बात को कि वो क्या करेंगे। वो इनकी चूड़ियां ऐसी टिबरियां कसेंगे, दोबारा ये पिस्टल रखना छोड़ देंगे। आप देखते जाए होता गया। सर, FIR दर्ज हो चुकी है, 100% दर्ज हो गई होगी। ठीक है। इस तरह का वाकया जो है ये ढका छुपा रह नहीं सकता। FIR में देखना सिर्फ ये है कि 780A लगी है कि नहीं लगी है। अभी हमारे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट थे और आपने देखी कितनी शदीद फायरिंग दो ग्रुपों के दरमियान हो रही है। उसमें बताया जा रहा है कि 2 से 3 लोग जख्मी भी हुए हैं। और अब ये लेटेस्ट अपडेट थी। अगर इसमें कोई भी नई पेशरफ्त होगी तो हम शायद 4 साल के बाद फिर दोबारा आएंगे। तब तक के लिए हसन शहबाज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।